सो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। ये एमपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऊपर आप सभी लोग यहाँ पे पढ़े भी लिखा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन एमपी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी में एनएचएम के थ्रू सीएचओ की पोस्ट के लिए रिसेंटली एक अपडेट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। इसकी जानकारी वीडियो के फॉर्म में मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। और ये इन्फॉर्मेशन देखिए पोर्टल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दी गई। और ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सूचना पत्र, तो देखिए ये सूचना पत्र यहाँ पे जारी हुआ था। और इसमें बोला गया था कि एमपीसीएचओ की जो वैकेंसीज़ है, इसके फॉर्म फिलअप करने की जो डेट्स हैं 18 जनवरी से 2 फरवरी 2024। तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा। और कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे संशोधित हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे रिवाइज्ड हुई है। और ऊपर भी देखिए लिखा भी हुआ था रिवाइज्ड सीएचओ। कोई ना कोई जानकारी इसमें आपको रिवाइज्ड संशोधित करके आपको यहाँ पे दी जा रही। तो वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी। और काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पे एक कॉमन डाउट यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर चुके हैं इस वैकेंसी को, तो क्या अब दोबारा से फॉर्म फिलअप करने की यहाँ पे ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और एक और यहाँ पे सवाल यहाँ पे कैंडिडेट का कॉमन है कि ये जो सूचना यहाँ पे जो आई है, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो वेबसाइट पे आई है एमपी एनएचएम सीएचओ की, क्या ये नई वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ हुई है, क्या ये पुरानी वैकेंसी का ही यहाँ पे अपडेट है। तो ये वाली जानकारी भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। और अब दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। आगे आने वाले हर अपडेट्स इसी तरीके से आगे भी जानकारी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए सबसे पहला जो डाउट है, क्या ये वैकेंसी पहले वाली है और क्या ये वैकेंसी या फिर यहाँ पे नई है। तो ये वाला डाउट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहले ही पैराग्राफ में आपको भर्ती का विज्ञापन का क्रमांक आपको यहाँ पे दिया गया था सूचना पत्र में, जिसमें यह बोला गया था कि ये जो वैकेंसीज़ हैं निकाली गई हैं और इसका भर्ती का विज्ञापन का क्रमांक ये है और तारीख ये है। तो देखिए 6 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी निकाली गई थी। और इसका भर्ती का विज्ञापन देखिए 16696। तो आप लोग इसको ध्यान देना, 16696 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 16696। तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन था और इसका भर्ती का विज्ञापन क्रमांक देखिए 16696। तो देखिए वही विज्ञापन क्रमांक है, तो वही वैकेंसी है और उसी वैकेंसी का ये अपडेट है। कोई भी नई वैकेंसी इसमें यहाँ पे अभी नहीं आई। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके दूसरे डाउट पे, जिसमें सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑलरेडी फॉर्म हम लोग यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं, फीस का पेमेंट भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो क्या फॉर्म यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ पे फिलअप करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए सूचना जो आपको इसमें यहाँ पे दी गई, तो इसमें क्या जानकारी संशोधित की गई वो आपको ध्यान देना है। पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें आपकी जो उम्र थी 21 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई थी। तो आप लोग नोटिफिकेशन में देखना, पहले 21 से 40 वर्ष यहाँ पे एज के बारे में आपको ये जानकारी दी गई थी। अब संशोधित यहाँ पे किया जा रहा, लिखा है कि स्थान पर आयु सीमा 21 से 43 यहाँ पे की जा रही है। तो ये संशोधित हुआ है और ये अब जो है इस एज तक के सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स ने एज के चलते यानी कि आयु निकल जाने के चलते फॉर्म को फिलअप नहीं किया था, उन कैंडिडेट्स को दोबारा से फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें देखिए इसके चलते जैसे कि देखिए 43 ईयर यहाँ पे एज हो गई, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 43 कर दी गई। और जो यहाँ पे अनुसूचित जाति है, तो एससी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो 48 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग भी यहाँ पे 48 ईयर्स तक आप लोग जो है इस एज तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो ओबीसी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे 48 तक अप्लाई कर सकते हैं। और निःशक्तजन और महिला तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी 48 तक अप्लाई करें। 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन है। और महिला फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे यहाँ पे कोई अन्य कैटेगरी हो, तो सभी को यहाँ पे 48 ईयर्स तक यहाँ पे आवेदन करने की आपको पात्रता दी जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे ये संशोधन यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाकी की जो भी शर्तें हैं यथावत वैसी की वैसे ही रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए हुए हैं, फ़ीस का पेमेंट यहाँ पे किए हुए हैं, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की यहाँ पे ज़रूरत है। यदि दोबारा से फॉर्म भरने को आपको बोलते तो वो आपको ये लगते कि पुनः आवेदन आपको यहाँ पे करना होगा, लेकिन कुछ इस तरीके की कोई भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको इसमें यहाँ पे नहीं दी। और यदि मान के भी चलते हैं कि जैसे कि कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए हुए हैं, तो उन्होंने देखिए फ़ीस का पेमेंट यहाँ पे किया हुआ था। तो यदि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप है, फ़ीस का पेमेंट है, तो दोबारा फॉर्म फिलअप करने को वो यहाँ पे क्यों बोलेंगे? और जो फ़ीस वो पहले भर चुके हैं तो उस फ़ीस का क्या होगा, वो फ़ीस उस कैंडिडेट को कैसे मिलेगी? तो ये इस चीज़ से यहाँ पे प्रूफ होता है कि दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत कैंडिडेट्स को नहीं पड़ेगी। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म फिलअप यहाँ पे किए हुए हैं, चाहे सीसीएच वाली पोस्ट हो, चाहे यहाँ पे सीएचओ वाली यहाँ पे इसमें यहाँ पे पोस्ट हो, तो पुनः आवेदन दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। और कुछ कैंडिडेट्स तो 2 बार फॉर्म भी यहाँ पे भर चुके थे। आपको मालूम है कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने पोस्ट भी यहाँ पे चेंज की थी। जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, सीएचओ वाली वैकेंसी में अप्लाई कर दिया था, है ना। और जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स था, उन्होंने उसके विपरीत जो पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। तो ऐसे में कैंडिडेट्स ने 2 फॉर्म भी यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर दिए थे। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे कैंडिडेट को करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात यहाँ पे तय है कि इसमें न्यू कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करने को मौका मिलेगा, जिनके पास पहले क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, जिनके पास कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे नहीं कर पाए थे और काफ़ी कैंडिडेट्स एज को लेकर भी यहाँ पे रह गए थे। तो न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर पाएंगे। सारी क्वालिफ़िकेशन आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। ऑलरेडी जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोबारा फॉर्म फिलअप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी डेट आ जाने देते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ओपन करके देख लूँगा वेबसाइट पे। सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें जो है आगे बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कवर की। और दोस्तों देखिए अपडेट्स आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, और आज नहीं तो कल आपकी परीक्षा होनी ही है, आपका एग्ज़ाम आगे होना ही है। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और एग्ज़ाम आपको इस बार यहाँ पे सिलेक्शन लेना ही है। तो प्रीवियस पेपर्स जितनी भी कैंडिडेट्स को चाहिए, तो प्रीवियस पेपर्स आप लोग मुझसे यहाँ पे ले सकते हैं। 6 पेपर्स मेरे पास हैं। ये सभी एमपीसीएचओ के जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें से 2019 के मेरे पास यहाँ पे 3 पेपर्स हैं, और फिर 21 के मेरे पास यहाँ पे 1 पेपर है, एक ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। और 2022 के मेरे पास यहाँ पे 2 पेपर्स हैं। तो टोटल 6 पेपर हैं, और ये 6 पेपर की PDF फाइल यदि आपको चाहिए, तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप लोग जो है 150 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पे ही मैं आपको ये 6 पेपर्स की सिंगल PDF फाइल आपको भेज दूँगा। अपने चैनल का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, 7415543659। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। देखिए प्रीवियस पेपर से काफ़ी हेल्प मिलती है, किस तरीके के सवाल आते हैं, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी हेल्प यहाँ पे करती हैं। तो आई थिंक सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स आपको ज़रूर रीड करना चाहिए, काफ़ी आइडिया इससे आपको आपके एग्ज़ाम का लगता है।
और चाहें तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कोई भी जानकारी आगे आपसे यहाँ पे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली MPCHO की हर जानकारी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।